हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपके दो टॉपिक। पहला है आपका फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो सेकंड वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। कभी कभी इसके फॉर्मूले या इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं रिलेटेड। मतलब कहने का मतलब ये है ना आपका कि अगर कोई कैपेसिटर है आपका चार्ज्ड कैपेसिटर, मतलब इसमें चार्ज आपने दे रखा है, मतलब इसके बाद प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट का माइनस क्यू चार्ज है, आपने चार्ज कर रखा है आपका। तो इसके मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे में कितना फोर्स लगाएगी, मतलब ये वाली प्लेट इसमें कितना फोर्स लगाएगी, ये वाली इसमें। हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था ना, वो बोलता था कि दो डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अभी क्या करेंगे, देखो एक प्लस है एक माइनस, तो ये लोग अट्रैक्ट करेंगे। अब कितने का अट्रैक्शन लगाएंगे, कितने का होगा इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, वो देखना है क्या वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का। अगर कोई चार्ज आपके पास Q है और उसको E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE। ये आपको याद रखना है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, देखो ये एक प्लेट है प्लस प्लेट, हमने ना ये वाला डेरिवेशन कर रखा है। जब हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी तब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एक पतली सी प्लेट अगर होती है आपका और उसमें चार्ज होता है तो उसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये जो पहली वाली प्लेट है इसमें चार्ज आपने प्लस क्यू दे रखा है, तो इसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होता है आपके पास E = σ/2ε0। ये याद रखना है। ठीक है, किसी एक चार्ज प्लेट, वहाँ पर डायग्राम भी हमने ऐसे ऐसे करके बनाया था, ऐसे ऐसे करके। फिर इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बनाया था हमने। ठीक है, तो वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो वहाँ पर से आया था आपके पास कि अगर कोई थिन प्लेट होती है आपका, उसके आसपास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E = σ/2ε0 होती है आप लोगों का। तो मतलब इस प्लेट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो यहाँ पर दूसरी प्लेट रखी है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना ही होगा आप लोगों का। तो ओवरऑल आप क्या करोगे, अब आप सेकेंड प्लेट में फोर्स निकाल देना, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F = सेकेंड प्लेट का चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट की वजह से वो है आपका ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q E की जगह σ/2ε0। एट लास्ट आप सिग्मा की वैल्यू को जब आप खोल देंगे तो ये आ जाएगा Q = सिग्मा क्या होता है, Q/A ना, तो Q/A/2ε0। तो अच्छे से लिखोगे तो ये आ गया आपके पास Q²/2ε0A। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो एक प्लेट दूसरे प्लेट में लगाती है किसी भी कैपेसिटर के। ठीक है, Q²/2ε0A। तो ये याद रखना है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर होता क्या, देखो आप जो कैपेसिटर होता है आप लोगों का, जब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसकी एनर्जी भी नहीं होगी आपका। जैसे जैसे आप फर्स्ट प्लेट को प्लस चार्ज देते हो आप लोगों का, तो इससे होता क्या है आपका, जैसे जैसे आप प्लस चार्ज दोगे तो वहीं पर यहाँ पर माइनस चार्ज आता है और इसका जो प्लस चार्ज होता है वो अर्थ के वहाँ पर चले जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ समझना, जैसे जैसे आप इसमें प्लस चार्ज देते रहोगे वैसे वैसे इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते रहती है। जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, प्लस से माइनस की तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज बढ़ने से, प्लस वाला और माइनस वाले के बढ़ने से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जिस वजह से उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, रेगुलर इंक्रीज करेगी आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब अगर आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उससे क्या होता है आप लोगों का, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ते रहेगा, साथ में उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लगातार आपकी ग्रोथ करते रहेगी। ठीक है, अब ये समझना आप लोगों का। देखिए एनर्जी ना, जब क्लास 11th में भी आती है आपकी एनर्जी, तो वहाँ पर भी समझाया जाता है कि एनर्जी का मतलब होता है आप लोगों का कि आपको अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में काम करना पड़ रहा है ना, कोई वर्क करना पड़ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी आप लोगों का। जैसे आपका जैसे पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल होता है ना आप लोगों का कि अगर ये मान लो आपका ज़मीन है आप लोग का, यहाँ पर कोई सामान रखा है, तो इस सामान को अगर आप इधर ही पर रखे रहोगे तो यहाँ पर इसकी कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, आप इसको हल्का सा धक्का भी दे दोगे तब भी इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप हल्का सा आपने पुश किया उधर ही पर रहेगा, कोई वो नहीं। लेकिन अगर यही सामान आप लोगों का क्या होगा, यही सामान अगर आप लोगों का किसी बिल्डिंग के टॉप पर आपने रखा है और यहाँ पर से आप हल्का सा इसको पुश करोगे तो क्या होगा, जैसे आप हल्का सा पुश करोगे तो ये धड़ाम
एकदम से नीचे गिरेगा आप लोग का। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट की इसकी एनर्जी है, लेकिन इस पॉइंट पर एनर्जी नहीं है। अब इस पॉइंट की एनर्जी क्यों आई फिर आपका, और इस पॉइंट की क्यों नहीं आई? देखो ये तो जमीन में ही रखा था ना आप लोगों का। अब जो ऊपर रख रखा है उसको ऊपर कैसे लेके गए होंगे आप? जमीन से ऊपर तक लेके आए होंगे ना आप लोग। तो आपने वर्क डन किया होगा, यहाँ से ऊपर लाने के लिए आपने जो वर्क डन किया होगा ना, वही जब यहाँ से नीचे को जाता है ना, उतना ही वर्क डन क्या होता है, रिलीज होता है। या मैं कहूँ कि या सिंपल सा ये होता है आप लोगों का कि यहाँ से इधर पर लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है ना, वही इस पॉइंट की क्या होती है, एनर्जी होती है। ये सिंपल सा आपका टर्म है। तो यहाँ पर आप समझना, देखो आप जैसे जैसे चार्ज दे रहे हो ना, तो चार्ज देने में होगा क्या, आप जैसे प्लस चार्ज दोगे, जैसे प्लस 1 गुलाम चार्ज हुआ, तो अब जब नेक्स्ट 1 गुलाम आएगा तो ये 1 गुलाम इस 1 गुलाम को आने देगा क्या, रिपेल करेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, जबरदस्ती डालना पड़ेगा। और जबरदस्ती डाल के आपने 1 गुलाम और डाल दिया, ठीक है। तो अब अंदर आ गए 2 गुलाम प्लस वाले चार्ज। अब जैसे ही आप 1 गुलाम और डालोगे तो ये प्लस वाला और ये भी प्लस वाले हैं, तो ये इनके बीच में और ज़्यादा रिपल्शन होगा, थोड़ा और ज़्यादा रिपल्शन की वैल्यू बढ़ गई है। अब आप थोड़ा और वर्क करोगे और 1 गुलाम और डालोगे। तो कहने का मतलब क्या है आप लोगों का, जैसे जैसे आप इसमें अंदर चार्ज डालते रहते हो, वैसे वैसे क्या होता है, आपका वर्क डन इंक्रीज होते रहता है। आपको जबरदस्ती डालना पड़ता है, जबरदस्ती ठूसना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आप लोगों का। तो वो जो वर्क डन आप कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पर जो हम वर्क डन कर रहे थे, तो जो आप ये वर्क डन कर रहे हो, यही वर्क डन क्या होगा आपका, इसकी एनर्जी होगी आपका, ठीक है। तो सिंपल होता है आप लोगों का कि हम वर्क डन को एनर्जी के इक्विवेलेंट कर देते हैं आप लोगों का, इसी वजह से आपका, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे फिर, अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो भी वर्क डन आएगा ना, हम वर्क डन निकालेंगे, उसी को क्या कह देंगे, उसकी एनर्जी कह देंगे, ठीक है। तो अब करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। तो हम ले लेते हैं एक चार्ज कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ठीक है। इसका किसी टाइम पर इसमें जो चार्ज है वो है आपका छोटा q, ठीक है। आपने जब चार्ज दिया इसको, तो किसी टाइम पर आपका एनी इंस्टेंट ही आपका यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है आपके पास, q है, प्लस q चार्ज है, और इसमें हो जाएगा माइनस q। साथ में इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका, v है। तो एट एनी इंस्टेंट जो कैपेसिटर है वो चार्ज है बाई प्लस q आप लोगों का, स्मॉल q, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का है वो v है आप लोगों का, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो ना, आप अब हल्का सा एक छोटा सा चार्ज डी क्यू डाल रहे हो अंदर, ठीक है। आपने क्या किया, इसके यहाँ पर प्लस चार्ज है, अभी प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है। आप क्या करोगे, नेक्स्ट काम आपका क्या है, आप छोटा सा चार्ज प्लस डी क्यू आप यहाँ पर डालोगे, तो ये क्या फील करेगा, एक रिपल्शन फील करेगा। तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इस चार्ज को अंदर डालने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता था आपके पास W/Q। यहाँ से वर्क डन का एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि पोटेंशियल कितना है मल्टीप्लाई बाय Q कितना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आपका वर्क डन आ जाता है। तो हमने क्या कहा, इस DQ चार्ज पर किया जाने वाला वर्क डन हो गया, तो वर्क डन ऑन DQ, तो कितना हो जाएगा वो, W इज इक्वल टू, वो जाएगा आपके पास V, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, V इंटू DQ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, v की वैल्यू प्लेस कर दो। v इज इक्वल टू क्या होता है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू जाएगा q अपॉन सी डी क्यू, तो ये हो गया w, ठीक है। तो q चार्ज देने के लिए जो भी वर्क डन होगा वो इतना है आप लोगों का। अब नाउ क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग करेंगे कि टोटल चार्ज देने में जो वर्क डन होगा, मतलब या कहूँ मैं टोटल वर्क डन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर प्लस q चार्ज, ये ठीक है, कैपिटल Q चार्ज देने तक जितना भी वर्क डन करना है वो कितना करना है आपका, ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग में एकदम 0 चार्ज होता होगा, एट लास्ट आपका जब फाइनल वो एकदम फुली चार्ज हो जा रहा है तो प्लस Q चार्ज आप उसको दे दोगे तब तक, ठीक है। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पर से क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन था तो मैं इसको DW से दिखा सकता हूँ आप लोगों का, ठीक है। अब हम टोटल वर्क डन निकालने तो D हटा देंगे, W लगा देंगे, इंटीग्रेशन Q अपॉन सी डी क्यू, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर q। अब नाउ क्या हो जाएगा, आपके पास जो c है वो तो बाहर आ जाएगा 1/c, और अंदर आएगा 0 से लेकर q डी क्यू। इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल होता है आपका कि जो d के अंदर, जो d के साथ वाली चीज होती है ना, उससे रिलेटेड चीज सारी की सारी अंदर रहेंगी। जैसे d के साथ अभी q है तो q से रिलेटेड चीज सारी अंदर रहेंगी, उसके अलावा सारी चीजें बाहर आ जाती हैं आपका, तो c आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/c। अब इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, q डी क्यू या इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स, ये याद रखना है आप लोगों का। ये हो जाता है आपकी x की पावर, अभी इसकी पावर 1 है ना, तो 1 + 1/1 + 1, ठीक है। ये आपका सिंपल सा रूल होता है कि अगर कभी भी आपको x की पावर n dx दिखता है, आपका कुछ भी हो पावर, तो ये हो जाता है 1 ज़्यादा अपॉन नीचे n + 1,
ठीक है। ओके, तो ये रूल याद रखना है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर हो जाएगा q की पावर 2/2 और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर q। तो आप जब ये वैल्यू लिमिट्स अप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा q² माइनस 0। पहले अपवर्ड लिमिट रखोगे q की जगह तो हो जाएगा q²/2, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट तो 0। तो ओवरऑल आपके पास आ गया है q²/2c। तो दिस इज दी वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये है आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, ये वर्क डन ही आपका क्या होगा, इस कैपेसिटर की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी U = q²/2c। तो यही इसकी क्या है, आपकी एनर्जी है। अब इसके अलावा भी इसके फॉर्मूले होते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है ना, इसके अलावा भी फॉर्मूले होंगे। वो कैसे आएंगे, जैसे Q = क्या होता है, CV होता है ना, यहाँ पर प्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, U = c²V²/2c। ऐसे ही तो आएगा। जब हम Q की जगह CV रख देंगे तो ये हो जाएगा c²V²/2c। इससे एक कटा तो ये आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला, ½ CV²। तो एक फॉर्मूला हो गया q²/2c, एक फॉर्मूला हो गया ½ CV²। एक और फॉर्मूला होगा इसका, तीसरा फॉर्मूला। वो कैसे होगा आप लोगों का, अगर आप ये जो नीचे c है ना, इस नीचे वाले c की जगह अगर आप q/v रख देते तो c = q/v रख दोगे तो अगर यहाँ पर तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखना, u = q²/2 q/v। तो इससे इसकी एक पावर कटेगी तो ये आ जाएगा आपके qv/2। ठीक है। तो ओवरऑल आपके 3 फॉर्मूले आ रखे हैं आपका। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी। U = एक तो है q²/2c, दूसरा है ½ CV² और तीसरा है आपके पास ½ QV। तो ये 3 फॉर्मूले हैं किसी भी कैपेसिटर, कोई भी चार्ज कैपेसिटर है उसकी एनर्जी, उसकी कितनी एनर्जी होगी। ठीक है। साथ में ये भी याद रखना है जो ये एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।